A very good evening to all of you. आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स के बारे में, यानी पॉलिटिकल थियरी में जो राइट्स चैप्टर है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो जब हम राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है राइट्स के बारे में हेरोल्ड लॉस्की की कि राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ जिसके बिना नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। यानी राइट्स वो सोशल लाइफ की कंडीशंस होती है जिसके बिना कोई भी पर्सन अपना बेस्ट नहीं देख सकता या अपना बेस्ट नहीं कर सकता या अपना बेस्ट नहीं पा सकता। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एक स्टेटमेंट दी है लॉस्की ने राइट्स के बारे में। तो कभी भी जब आपसे पूछा जाए कि राइट्स क्या हैं, तो इस डेफिनेशन को आप उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। तो देखिए, सबसे पहले ना नॉर्मली जैसे अगर कोई पूछ भी लेता है हमसे कि राइट्स क्या है, ठीक है? तो जैसे हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो राइट्स का मीनिंग होता है कि अपना देय हासिल करना, यानी कि टू गेट वंस ड्यू। किसी भी व्यक्ति का मनुष्य होने के नाते या नागरिक या किसी समूह का सदस्य होने के आधार पर जो भी उसका अधिकार बनता है, जो भी देय बनता है उसका, उसे प्राप्त करना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी वस्तु के हकदार हैं या हमें कोई निश्चित काम करने की आज़ादी है, जैसे हमें वोट देने का अधिकार है, विचार अभिव्यक्त करने का, स्वास्थ्य सेवाओं को हासिल करने का जो अधिकार है, तो इसका मतलब है कि हम उस वस्तु के हकदार हैं, ठीक है? इसलिए हमारे पास उसका अधिकार है। ये जो दायित्व है, यानी जो ऑब्लिगेशन है, उससे काफ़ी अलग है। जैसे अधिकारों के रेफरेंस में होब्स ने विचार व्यक्त किया था कि हमारे पास हमेशा ये ऑप्शन रहता है कि हम अपने राइट्स का प्रयोग करें या ना करें। मान लीजिए कि आपको ये राइट है कि आप कोई निश्चित काम कर सकते हैं, लेकिन यह काम करना आपका आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि आपका दायित्व नहीं है। जैसे वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन आपको वोट देने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर रहा कि आप वोट दो, ठीक है? आप वोट देने या नहीं देने के लिए आज़ाद हैं। तो जो अधिकार है और जो दायित्व है वो समान नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों में एक रिलेशन है कि जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसे करने का अधिकार आपके पास है, तो अन्य लोगों का यह दायित्व हो जाता है कि अब वे आपको यह काम करने दें। तो ये सॉरी तो ये हमने जाना कि राइट्स क्या हो, राइट क्या होता है, ठीक है? जो राइट्स है वो फाउंडेशनल वैल्यूज होती है मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी की। राइट्स वो इसेंशियल कंडीशन होती है सोशल लाइफ की जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना बेस्ट नहीं कर सकता, ना वो रियलाइज कर सकता है और ना ही वो परफॉर्म कर सकता है। ये बहुत ही इसेंशियल कंडीशंस होती है फॉर हेल्थ ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड इज सोसाइटी। यानी कि इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए भी अच्छी है और सोसाइटी की हेल्थ के लिए भी अच्छी है। यहाँ पे हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य से नहीं है, यहाँ हेल्थ का मतलब है कि ये वो कंडीशंस है जिनके बिना ना सोसाइटी अपना विकास कर सकती है और ना कोई भी इंडिविजुअल अपना विकास कर सकता है। It is only when people get and enjoy rights that they can develop their personalities and contribute their best services to the society. तो इस रिस्पेक्ट में जो लास्की है उन्होंने डिफाइन किया है राइट्स को, जिस तरीके से अभी उन्होंने डिफाइन किया था वो मैंने अभी बताया है कि वो कंडीशन होती है सोशल लाइफ की जिनके बिना नो पर्सन कैन सीक इन जनरल टू बी एट इट्स बेस्ट। फर्दर ये एक्सप्लेन करते हैं इस फैक्ट को कि जो राइट्स है वो किस तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए नेसेसरी है, ठीक है? जो राइट है एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मेडिवल टाइम्स में देयर वाज अ थियरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। आपने पढ़ा होगा डिवाइन राइट्स के बारे में, पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या समझे हैं इसके बारे में। जो देखो, जो ये डिवाइन राइट्स थे किंग के, इन्होंने रिप्लेस कर दिया था जो थियरी थी नेचुरल राइट्स ऑफ मैन की, ठीक है? एक सेकेंड। उसके बाद है कि इन इट्स ओरिजिन राइट्स इज एन एंटी स्टैटिस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि ये इम्पोज करती है रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टेट्स। जो राइट्स है ये स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं। नॉट ओनली पावर्स ऑफ द स्टेट, इट ऑल्सो लिमिट द पावर्स ऑफ सोसाइटी।
यानी ये स्टेट की और सोसाइटी दोनों की पावर को लिमिट करते हैं। जो राइट्स है वो इसेंशियली कॉन्सेप्ट है लिबरल डिस्कोर्स की। जो मार्क्सिस्ट है वो कंसीडर करते हैं राइट को एक बुर्जुआ कॉन्सेप्ट, जो बेस्ड होती है फॉल्स कॉन्शियसनेस के ऊपर, दैट द इंटरेस्ट ऑफ मैन आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, जिसमें ये माना जाता है कि जो मैन का इंटरेस्ट है उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है विद सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ में। सोशलिस्ट कंट्रीज में देयर इज नॉट मच एम्फोसिस ऑन राइट्स। जो समाजवादी कंट्रीज है उनमें ज़्यादा राइट्स के ऊपर एम्फोसिस या फोकस नहीं किया जाता, वो एम्फोसिस करती है ड्यूटीज़ पे। और जो सोशलिस्ट जो कंट्रीज़ है वो डिनाई करती है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंड आर गिवन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। और लिबरल कंट्रीज में पीपल इंजॉय करते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में, यानी कि जो सोशलिस्ट कंट्री है वो तो डिनाई करती है, यानी कि अपने सिटीजन्स को डिनाई करती है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स देने में। बल्कि जो लिबरल कंट्रीज हैं वहाँ पर जो सिटीजन्स है वो इंजॉय करते हैं इन दोनों ही राइट्स को, यानी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को। फिर देखिए कि कुछ फीचर्स हैं राइट्स के। तो उन फीचर्स में जो पहला फीचर्स है वो ये है कि राइट्स केवल सोसाइटी में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, सोसाइटी के बाहर राइट्स का कोई एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता। ये सोशल लिविंग के प्रोडक्ट्स हैं। और जो राइट्स है इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है सोसाइटी के द्वारा एज कॉमन क्लेम्स ऑफ ऑल द पीपल्स, यानी कि जो पीपल है सोसाइटी के, ये उनके कॉमन क्लेम्स होते हैं, यानी ये उनके दावे होते हैं लोगों के किसी भी सोसाइटी में। जो राइट्स है वो क्लेम होते हैं इंडिविजुअल्स को फॉर देयर डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, यानी अपने डेवलपमेंट के लिए उनके क्लेम होते हैं। पहले तो बोला गया है कि ये कॉमन क्लेम होते हैं, फिर इसमें बताया गया है कि ये किसी भी इंडिविजुअल के क्लेम होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। राइट्स रैशनल होते हैं और मोरल क्लेम्स होते हैं दैट द पीपल मेक मेक इन देयर सोसाइटी। जो राइट्स हैं इनको कभी भी सोशल गुड के अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद है कि जो राइट्स हैं वो इक्वली अवेलेबल होते हैं सभी लोगों के लिए, यानी किसी भी लोगों के साथ किसी भी उम, यानी सोसाइटी में ये सभी जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी सेक्स के हो, किसी भी क्रीड के, किसी एथनिसिटी के हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन बेसिस पर। ठीक है, तो ये सभी को अवेलेबल कराए जाएँगे और वो भी इक्वली। ऐसा नहीं होगा कि किसी को राइट्स कुछ प्रोवाइड कर दिए तो दूसरे को यानी कम या ज़्यादा इस तरीके की जो रहती है, तो ऐसे नहीं प्रोवाइड किए जाएँगे, ये सभी को इक्वली अवेलेबल कराए जाएँगे। और जो कंटेंट्स होते हैं राइट्स के, ये चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए ये डायनामिक नेचर के होते हैं, यानी कि स्टैटिक नेचर नहीं होता इनका, ये चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ में। राइट्स एब्सोल्यूट भी नहीं होते। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप याद कर लेना इन सभी को। दीज ऑलवेज बियर लिमिटेशंस डीम्ड essential फॉर मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ, सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड मोरालिटी। जो ये इनके अंदर कुछ लिमिटे यानी जो राइट्स हैं उनके पास कुछ लिमिटेशंस भी रखी जाती है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ, सिक्योरिटी या फिर जो मोरालिटी है उनको मेंटेन करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहती है ये, यानी जो भी रिस्ट्रिक्शन इन पे स्टेट के द्वारा लगाई जाती है वो अनरीजनेबल नहीं रहती, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहती है। फिर उसके बाद है दीज आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द लॉज ऑफ द स्टेट, यानी इनको जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो स्टेट के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनके द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और इन्फोर्स किया जाता है। ये ड्यूटी होती है स्टेट की कि वो प्रोटेक्ट करे लोगों के राइट्स को। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ राइट्स, यानी राइट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो टाइप्स इसमें बताए गए हैं वो पहला है सिविल राइट, दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स, तीसरा सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, मोरल राइट्स और लीगल राइट्स। तो पहले हम बात करेंगे सिविल राइट्स की। देखिए जो सिविल राइट्स हैं ये नेसेसरी होते हैं सिविलाइज्ड और डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस के लिए। जैसे हमारा जो राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी, फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर राइट टू प्रॉपर्टी और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इस तरह के जो राइट्स हमें मिले हुए हैं ये हमारे सिविल राइट्स हैं। फिर बात करें पॉलिटिकल राइट की,
तो जो राइट टू पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो हमारे पॉलिटिकल राइट में आता है, लाइक राइट टू वोट एंड राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन। ठीक है, ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स है। फिर बारी आती है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की। तो जो राइट कंसर्न करते हैं सोशल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सिटीजन्स, जैसे जो राइट टू फूड हुआ, राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल पे। तो जो इस तरह के जो ये राइट्स हैं, ये हमारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको एडवोकेट किया गया था लास्की के द्वारा। उन्होंने प्रोड्यूस किया एज इलेबोरेट ब्लूप्रिंट ऑफ जस्ट सोसाइटी विद अ स्कीम ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। और उन्होंने इंसिस्ट किया सिटीजन्स को कि जो राइट टू वर्क है एक इसेंशियल मीन्स है लाइवलीहुड का। ऑन द सेम टाइम ही हैज़ ऑल्सो डिमांडेड प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये लास्की ने इनको एडवोकेट किया था, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जस्ट सोसाइटी के लिए ब्लूप्रिंट है विद अ स्कीम ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। और उन्होंने इंसिस्ट भी किया कि जो राइट टू वर्क है वो एक इसेंशियल मीन्स है लाइवलीहुड का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आते हैं मोरल राइट्स। जो मोरल राइट्स है वो इमेनेट करते हैं फ्रॉम द डिक्टेट्स ऑफ ह्यूमन रीजन। ये रिलाई करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की सेंस ऑफ राइट्स पे, रॉन्ग, गुड और इविल पे। अब जो टी एच ग्रीन और जो रोनाल्ड डवर्किन हैं, वो मेन एडवोकेट थे अ, जो मोरल राइट्स थे इनके। ग्रीन ने अपनी थियरी बिल्ड की थी मोरल राइट्स पे ऑन टेलियोलॉजिकल बेसिस। दैट इज राइट डू नॉट इमेनेट फ्रॉम ट्रांसजेंशल लॉ as advocated by Locke, but rather from the moral character of human itself। ठीक है, और जो डोरकिन है दूसरी साइड में, उन्होंने एस्टेब्लिश करी थी कॉन्टिन्यूटी बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। और उन्होंने एडवोकेट किए थे राइट्स को, कि जो राइट्स है वो ट्रम्प्स हैं। ठीक है, और जो बेसिस है इन राइट्स का वो है मोरल और फिलोसॉफिकल क्लेम्स। उसके बाद बारी आती है लीगल राइट्स की। जो थियरी है लीगल राइट्स की वो होल्ड करती है कि जो मैन है वो डिपेंड करते हैं स्टेट पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए, एंड देयर कैन बी नो प्रॉपर राइट्स अनलेस दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। यानी अगर किसी भी राइट्स को अगर स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तो वहाँ पर प्रॉपर राइट्स देखने को नहीं मिल सकते। जो ये राइट्स है इनको लेट डाउन किया जाता है इन द बुक ऑफ लॉ, विच हैव बैकिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। आपको पता ही है इस चीज़ का। जो राइट्स है, नो राइट्स, आई मीन कोई भी राइट्स स्टेट के प्रायर नहीं है, एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द स्टेट इटसेल्फ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो राइट टू लाइफ है यानी आर्टिकल 21 में जिसको मेंशन किया गया है, और राइट टू रिलीजन है यानी आर्टिकल 25 इसकी बात करता है। और इवन जो राइट टू कंपनसेशन है फॉर लैंड एक्वायरिंग बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है लीगल राइट्स के। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्टेटस होते हैं लीगल राइट्स के। जैसे यूके में एक सिस्टम है जिसको रेजिडुअल राइट्स बोला जाता है। rather than explicitly mentioning what its citizens can do, the UK laws prescribing what they cannot do। thus ये assume किया जाता है कि जो citizens are free to do everything else। ठीक है, इन यूएसए एंड इंडिया देयर इज अ सिस्टम ऑफ बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, जैसे जो अमेरिका है वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स है, और इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है। तो जो राइट्स है क्लेम करते हैं, राइट्स है वो क्लेम होते हैं सिटीजन्स के, जिनको कोडिफाइड किया जाता है एक्सप्लिसिटली। इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर स्टेट टू टेक अवे सच राइट्स एंड यूजुअली गिव राइज टू जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो लीगल राइट्स है इनको मे और मे नॉट बी इन कंफर्मिटी विद मोरल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो सेक्शन 377 है आईपीसी का हमारे इंडिया में, विच विक्टिमाइज्ड होमोसेक्सुअल्स, was struck down recently by Supreme Court of India। थॉमस होब्स एंड जेरेमी बेंथम वर द मेन स्कॉलर जो एसोसिएटेड थे स्कूल ऑफ लीगल राइट्स के साथ में। तो ये हमारा हुआ कैटेगराइजेशन। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स के बारे में। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है राइट्स की वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। जैसा हमने अब थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि ये डायनामिक होते हैं नेचर में, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये चेंज होती रहती है इनकी टेंडेंसी। सोशल कॉन्शियसनेस के डेवलप होने के साथ ही जो राइट्स हैं सब्जेक्टेड थे कंटिन्यूअल रिव्यू एंड रेडेफिनेशंस के लिए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट राइट्स आर ऑलवेज डिमांडेड एंड इवन ग्रांटेड एज अ राइट्स ऑफ मैन।
फिर उसके बाद देखिए जो नेगेटिव राइट्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कि जो नेगेटिव राइट्स हैं ये सजेस्ट करते हैं वो स्फेयर जहाँ पर स्टेट की एंट्री या फिर स्टेट को अलाउ नहीं किया जाता। ये सजेस्ट करते हैं कि जो स्फेयर होता है इंडिविजुअल की फ्रीडम का, इसको स्टेट के द्वारा एनक्रोच नहीं किया जाना चाहिए। ब्रॉडली स्पीकिंग जो नेगेटिव राइट्स है वो इंडिकेट करते हैं कि अ, जो स्टेट है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इसलिए स्टेट को इंडिविजुअल के स्फेयर में या इंडिविजुअल के दायरे में एंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि नेगेटिव राइट्स ये इंडिकेट करते हैं कि एज टू विच एक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल शैल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट। उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ थॉट है और जो एक्सप्रेशन है वो इम्प्लाई करते हैं दैट द स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल्स थॉट एंड एक्सप्रेशन। यानी कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के थॉट और उसके एक्सप्रेशन पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेगा। सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव राइट्स। फिर जो पॉजिटिव राइट है, शायद ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। फिर जो पॉजिटिव राइट्स है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे नेगेटिव से पहले, एक सेकेंड, नहीं नहीं, वो पहले नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है शायद। फिर नेगेटिव राइट है और फिर अब पॉजिटिव राइट्स। यस यस, ये बस थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स की जो बात है उसको रखा गया है। देखिए नेगेटिव राइट्स हो गई ये। फिर है पॉजिटिव राइट्स। जो पॉजिटिव राइट्स है प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की, वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को सिक्योर करने की है। देखिए जो नेगेटिव राइट्स है वो कहते हैं कि जो स्टेट है जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है इंडिविजुअल्स पर, इंडिविजुअल के थॉट और उसके एक्सप्रेशन पर। और यहाँ ये कहता है कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को सिक्योर करता है। ये इतना फ़र्क है पॉजिटिव और नेगेटिव में। यानी पॉजिटिव राइट्स बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, और जो नेगेटिव राइट्स हैं वो करते हैं रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। ये एक्वायर करते हैं कि जो स्टेट है उसको पॉजिटिव मेजर लेने चाहिए वीकर और वल्नरेबल सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि जो कमज़ोर और वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी में उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टेट को पॉजिटिव मेजर्स लेने चाहिए। फॉर इंस्टांस अगर हम ये कहते हैं कि जो स्टेट है शेल प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन टू प्रमोट इट्स सिटीजन्स फैकल्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इट विल बी डिस्क्राइब्ड एज देयर पॉजिटिव राइट। इन शॉर्ट जो पॉजिटिव राइट्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ सिटीजन्स एंड टू हेल्प देम इन देयर सेल्फ डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल जो मेडिकल केयर का राइट है या राइट टू वर्क है, राइट टू लीगल एड है, ये पॉजिटिव राइट्स के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इसको क्वालिफाई करते हैं। यानी जो इस तरह के जो ये राइट्स जो स्टेट देता है, तो ये हुआ पॉजिटिव राइट्स की कैटेगरी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।